ये जो आज मैं राज्यपाल का टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। संपूर्ण राज्यपाल का जितना भी प्रश्न बनते हैं सारे एग्जामों में, इसी क्लास में संपूर्ण राज्यपाल का सवाल आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यकाल, ये है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, परंतु वहां पर ऐसे शब्द नहीं आएंगे। वहां पर शब्द आएगा ये कि क्या आर्टिकल 156 के अनुसार कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये जो ऐसे शब्द है ना, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है, यही शब्द आएगा उसमें। फिर आता है यहाँ पर, ये तो हो गया नंबर 1। फिर उसके बाद में आता है नंबर 2। नंबर 2 में आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसे? राष्ट्रपति को संबोधित। राष्ट्रपति को संबोधित मतलब राज्यपाल अपना त्यागपत्र, इस्तीफा किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद में आता है और यहाँ पर जो संविधान में राज्यपाल से संबंधित संविधान में उल्लेख नहीं है, वो क्या क्या नहीं है अभी देखना है यहाँ पर। संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में किन किन बातों का उल्लेख नहीं है वो यहाँ पर देखना। संविधान में हटाने का कारण, एक हटाने, 2 हटाने का कारण, पुनर्नियुक्ति, स्थानांतरण का प्रावधान, स्थानांतरण का प्रावधान के बारे में भी नहीं है। राष्ट्रपति करेगा स्थानांतरण। यह राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद आगे। तीन भाग मतलब 3 क में 7वां संविधान 1956, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन। ठीक है,
सातवां संविधान संशोधन, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने पर, 2 या 2 से अधिक 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 राज्यों 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 का राज्यपाल राज्यपाल नियुक्त नियुक्त होने नियुक्त होने होने पर नियुक्त होने पर उसे वेतन भत्ते उसे वेतन भत्ते उसे वेतन उसे वेतन भत्ते उसे वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा सुझाए अनुपात में मिलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सुझाए अनुपात में मिलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सुझाए अनुपात में मिलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा मतलब कोई भी, जैसे कि जो सातवां संविधान संशोधन जो था ना, उसमें यह कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने पर उसे जो वेतन भत्ता है, जो सैलरी है, वो राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए अनुपात के अनुसार ही उसको यहाँ पर दिया जाएगा। राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को जो भी वेतन भत्ता दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है पेंशन, केंद्र की संचित निधि से। और पेंशन केंद्र की संचित निधि से। यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, परंतु पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी। उसके बाद में आता है 159 शपथ। इसको शपथ भी कह सकते हैं और इसको हम प्रतिज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिज्ञान, ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। कोई सा भी शब्द आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य जज, हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। और इनकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का वरिष्ठ जज, अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज, अगर हाई कोर्ट का मुख्य जज अगर अनुपस्थित है तो फिर उनके अनुपस्थित में हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ जज है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है। और शपथ में जो मुख्य शब्द हैं वो शब्द अब याद रखना। शपथ में मुख्य शब्द, शपथ के अंदर जो मुख्य शब्द आएंगे वो मुख्य शब्द क्या क्या आएंगे वो याद रखना। श्रद्धापूर्वक एक पे आएगा, एक पे आएगा श्रद्धापूर्वक, फिर 2 पे आएगा परीक्षण,
फिर 2 पे आएगा परिरक्षण, परिरक्षण। 2 पे क्या आएगा? परिरक्षण। फिर यहां पर 3 पे आएगा संरक्षण, और फिर 4 पे आएगा प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण। ये जो शब्द हैं क्रमानुसार है। पहले तो आएगा श्रद्धापूर्वक, फिर आएगा परिरक्षण, फिर आएगा संरक्षण और फिर आएगा प्रतिरक्षण। ठीक है, ये राज्यपाल की जो शपथ होती है शब्द के मुख्य शब्द हैं। उसमें आती है, उसके बाद में आती है आर्टिकल 160। आर्टिकल 160, इस आर्टिकल 160 में कहा गया है आकस्मिक पद रिक्त होने पर आकस्मिक पद रिक्त होने पर, आकस्मिक तरीके से अगर पद रिक्त हो जाता है तो आकस्मिक पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति या तो कार्यवाहक, राष्ट्रपति या तो कार्यवाहक हाई कोर्ट के मुख्य जज को बनाएगा। कार्यवाहक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाएगा। या अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार अन्य राज्यपाल को देगा। अतिरिक्त प्रभार अन्य राज्यपाल को देगा। मतलब अगर आकस्मिक पद अगर रिक्त हो जाता है, यह आर्टिकल 160 में कहा गया है कि अगर आकस्मिक पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति या तो कार्यवाहक के रूप में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाएगा राज्यपाल, या फिर जो अतिरिक्त प्रभार है, अतिरिक्त प्रभार दे सकता है किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, अब आते हैं इसमें 162। आर्टिकल 162 इसमें है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा उन विषयों पर होगा जिसके संबंध उस राज्य का जिसका संबंध उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। विधानमंडल विधि बना
बना सकता है, ये आएगा विधानमंडल बना सकता है। ठीक है, इसके बाद में आएगा अनुच्छेद 162। अपन ने अनुच्छेद 161 छोड़ दिया, 161 को भी लिख लेते हैं जो कि समाधान होता है। आर्टिकल 161, 161 के अंदर आएगा समाधान। माफी चाहता हूँ, आर्टिकल 161 गलती से भूल गया था मैं, अब लिखा देता हूँ 161। 161 के अंदर आएगा क्षमा, पूर्णतः क्षमा। इसमें क्या आएगा? पूर्णतः क्षमा। इसके अंदर आएगा लघुकरण। इस लघुकरण के अंतर्गत आएगा दंड के स्वरूप में परिवर्तन। दंड के स्वरूप में परिवर्तन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मृत्यु दंड को कारावास में बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कारावास में बदलना। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया हुआ है तो उसको कारावास में बदल सकते हैं। लघुकरण का मतलब ये होता है। उसके बाद में आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है दंड की अवधि कम करना। दंड की अवधि कम करना। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे किसी को 10 साल की सजा हुई है तो उसको 8 साल में बदल देना, 5 साल में बदल देना, इस प्रकार से परिहार होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है विराम। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर विराम। विराम में आएगा मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में बदलना। मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में बदलना। मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में बदलना, यह विराम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आएगा प्रविलंबन। इसके बाद में आएगा प्रविलंबन में है अस्थायी रूप से सजा पर रोक। अस्थायी रूप से सजा पर रोक। जैसे कि बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे किसी निर्दोष को सजा मिल गई, उसको तो जेल हो गई, परंतु वह राज्यपाल से कह करके अपनी सजा को अस्थायी रूप से रोक सकता है, जिसके ऊपर जब तक उसके ऊपर वो जो दोष लगाए गए हैं वो सही सिद्ध नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आएगा राज्यपाल केंद्र व राज्य के मध्य संबंध बनाता है। राज्यपाल राज्य व केंद्र के मध्य संबंध बनाता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य व केंद्र के मध्य संबंध बनाता है। राज्यपाल के पद में सुधार हेतु कुछ
ये हो गया। अब इसके बाद में आएगा जो राज्यपाल के पद में जो कुछ सुधार करने के लिए जो कुछ आयोग बनाए गए थे, उन आयोग के बारे में करते हैं बात हम। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अंदर हुआ था, इसका गठन हुआ था 1966 में, गठन 1966। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1966 में, और अंतरिम रिपोर्ट 1968 में दी थी। और रिपोर्ट कब दी थी? 1968 में। इसने 1968 में रिपोर्ट दी थी, अंतरिम रिपोर्ट। और अंतिम जो ये है अंतरिम रिपोर्ट थी, यह अंतरिम रिपोर्ट थी 1968 में। और अंतिम रिपोर्ट 1969 में। अंतरिम रिपोर्ट दी थी 1968 में, और अंतरिम रिपोर्ट दी थी 1968 में। इसके अध्यक्ष जो मोरारजी देसाई थे, अध्यक्ष मोरारजी देसाई, अध्यक्ष मोरारजी देसाई। ये जो है मोरारजी देसाई, ठीक है। मतलब जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसका गठन हुआ था 1966 में, अंतिम रिपोर्ट दी थी 1968 में, और अंतिम रिपोर्ट दी थी 1969 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद के हनुमंता मृत्यु के बाद में के हनुमंता अध्यक्ष बने। इसके दो अध्यक्ष याद रखना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के दो अध्यक्ष थे। प्रथम थे मोरारजी देसाई, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में अध्यक्ष जो बने थे वो के हनुमंता अध्यक्ष बने थे इसके, ठीक है। और इसने जो सुझाव दिया था इसने सुझाव में कहा था लोकपाल का गठन हो। क्या कहा था? लोकपाल का गठन हो। और इस आयोग ने जो सुझाव दिया था, वो सुझाव दिया था कि लोकपाल का गठन हो, ठीक है। उसके बाद में आता है राजमन्नार समिति, ठीक है। इसके बाद में आता है राजमन्नार समिति, इसके बाद में आती है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति आई थी 1969 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नार। और सदस्य थे इसमें, सदस्य भी लिख लो, इसमें सदस्य थे पीसी चंद्रा रेड्डी। एक तो कौन थे? पीसी चंद्रा रेड्डी थे। पीसी चंद्रा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके बाद में कौन थे? लक्ष्मण स्वामी
लक्ष्मण स्वामी ये और सिफारिश की थी इसने, सिफारिश। अब इसकी यहाँ पर लिखते अपन सिफारिश, सिफारिश। इसने क्या क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की थी मंत्री राज्यपाल के नहीं होने चाहिए। जो मंत्री है यह मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होने चाहिए। प्रसाद पर्यंत जो मंत्री है, मतलब पहले क्या होता था कि राज्यपाल जब चाहता था किसी भी मंत्री को हटा देता था, तो इस आयोग ने सिफारिश की थी कि कोई भी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य कर सकता है, वैसे ही मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक नहीं होने चाहिए। एक तो यह बात कही थी। उसके बाद में इन्होंने एक और बात कही थी, यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद में इन्होंने कहा था, यहाँ से शुरू करता हूँ उसको थोड़ी, चलो यहीं से करता हूँ शुरू। उसके बाद में राज्यपाल को कदाचार या राज्यपाल को कदाचार या अक्षमता के आधार पर अक्षमता के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट द्वारा हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट द्वारा हटाया जाना चाहिए, ये बात कही थी। उसके बाद में कही थी, उसके बाद में कहा था, तीसरा नंबर पे कहा था इन्होंने कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, 357 और 365, आर्टिकल 356, 357, 365 हटाना चाहिए। इसी आयोग ने कहा था कि आर्टिकल 356, 357 और 365 को हटा देना चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने एक और बात कही थी, अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। यहाँ पर 14 पॉइंट लिख रहा हूँ, इसका मैं 14 पॉइंट। अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। जो राजमन्नार समिति थी, इसके अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे, सदस्य पीसी चंद्रा रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इसने सिफारिश की थी कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को कदाचार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जाना चाहिए। आर्टिकल 356, 357 और 365 को हटाना चाहिए और अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। यही सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग के द्वारा। उसके बाद में आता है सहकारी आयोग। सहकारी आयोग। उसके बाद आता है सहकारी आयोग। 3 जून 1983, 9 जून 1983, 9 जून 1983 में आया। कब आया था? 9 जून 1983 में। और 1987 में रिपोर्ट सौंपी। 1987 में रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1987 में रिपोर्ट सौंपी और प्रकाशित 1988 में। प्रकाशित कब हुई? 1988 में। यह रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी?
1988 में प्रकाशित हुई थी। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सहकारिया थे। अध्यक्ष रणजीत सिंह सहकारिया। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सहकारिया थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, और इस आयोग ने, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सिफारिश किसने करी थी, तो इसी आयोग ने करी थी सबसे ज्यादा सिफारिश। सबसे ज्यादा सिफारिश इसी आयोग ने की। सबसे ज्यादा सिफारिश इसी आयोग ने की थी। 247 सिफारिश की थी। 247 सिफारिशें की थी इस आयोग ने। सत्ता पक्ष का ना हो, मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। सत्ता पक्ष का ना हो, मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। सत्ता पक्ष का ना हो, मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। सत्ता पक्ष का ना होकर के मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। उस राज्य से बाहर का हो, मतलब राज्यपाल उस राज्य से बाहर का हो ना। ये लिख दो, राज्यपाल उस राज्य से बाहर का हो। और ये सत्ता पक्ष पर ना हो, मतलब राज्यपाल सत्ता पक्ष का ना हो करके मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। ठीक है, और राज्यपाल उस राज्य से बाहर का हो। 5 वर्ष और 5 वर्ष तक राजनीति कारण से हटाया नहीं जाना चाहिए। 5 वर्ष तक हटाया जाना नहीं चाहिए किसी भी राजनीति कारण की वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आता है चौथा। अब इसके बाद में लिखेंगे हम चौथा। चौथा आएगा पुंछी आयोग का गठन। पुंछी आयोग गठन 2007। ठीक है, पुंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 में, और रिपोर्ट सौंपी 2010 में। रिपोर्ट 2010 में दी। कब दी रिपोर्ट? 2010 में दी। इसमें अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। अध्यक्ष कौन थे इसमें? मदन मोहन पुंछी थे। ठीक है, सदस्य, अब यहाँ पर लिखो सदस्य। इसके अंदर थे धीरेन्द्र सिंह, ठीक है। धीरेन्द्र सिंह के बाद में थे इसमें एन.आर. माधव मेनन। देखो कौन थे? माधव मेनन थे। विनोद कुमार। एक और कौन थे?
विनोद कुमार, ठीक है। और उसके बाद में थे एक और विजय शंकर, विजय शंकर। एक और कौन थे इसके अंदर पुंछ आयोग में? विनोद शंकर, ठीक है। और इसके अंदर जो कहा गया था वो कहा गया था राज्यपाल महाअभियोग से हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल सिफारिश राज्यपाल राज्यपाल महाअभियोग से हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल महाअभियोग से हटाया जाना चाहिए। विधेयक पारित के बाद विधेयक पारित के बाद 6 माह में निर्णय लेना। 6 माह में निर्णय के बाद 6 माह में निर्णय लेना। 6 माह में कौन निर्णय लेगा? राज्यपाल निर्णय लेगा। राज्यपाल का टॉपिक पढ़े तो राज्यपाल निर्णय लेगा 6 माह के अंदर। राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं होना चाहिए। 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 कुलाधिपति जैसे कि जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं ना, इनके अंदर जो कुलाधिपति होते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, ठीक है। ये पुंछ आयोग की सिफारिश थी। और इसके बाद में एक और आई थी भगवान सहाय समिति। उसको तो सिर्फ उसका तो सन याद कर लो, भगवान सहाय समिति। एक और आई थी भगवान सहाय समिति। भगवान सहाय समिति। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ ये याद कर लो कि भगवान सहाय समिति आई थी, वो आई थी 1970 में। ये आई थी 1970 में, बस। उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां देखेंगे हम क्लास नंबर 3 के अंदर।